अगले दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों से उतरकर गांव की गलियों को आलोकित करने लगीं, तब गोवर्धन हमेशा की तरह मवेशियों को लेकर निकल पड़ा। उसके हाथ में आज भी मिट्टी का वही बर्तन था जिसमें उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक ताजा मक्खन निकाला था। रास्ते में विशाल बरगद का पेड़ और उसके नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति देखकर उसके कदम अपने आप थम गए। उसने आंचल से माथा पोंछा और मूर्ति के सामने जाकर घड़ा रख दिया। उसके स्वर में पहले की तरह मासूमियत झलक रही थी। प्रभु, आज भी मैंने आपके लिए ताजा मक्खन लाया है, इसे प्रेम से स्वीकार करें। आप ही मेरे संरक्षक हैं, आप ही मेरे मित्र। यह कहते हुए वह दंडवत प्रणाम करके मूर्ति के पास बैठ गया और तभी चमत्कार हुआ। भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। उनकी बांसुरी से एक दिव्य राग बह रहा था। वातावरण में माधुर्य और सुगंध फैल गई। गोवर्धन विस्मित होकर उन्हें निहारता रहा। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, आपके दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, गोवर्धन, तुम्हारी भक्ति ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है, पर आज तुमने एक प्रश्न अपने हृदय में छिपा रखा है, उसे पूछो। गोवर्धन झिझकते हुए बोला, प्रभु, हम मनुष्य तो थक जाते हैं, काम काज से विश्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन आप तो सदैव इसी मूर्ति के रूप में खड़े रहते हैं, कभी विश्राम नहीं करते। क्या आपको थकान नहीं होती? क्या आपको थोड़ी देर आराम करने का मन नहीं करता? भगवान मुस्कुराए, बोले, मनुष्य भी कितने विचित्र होते हैं। जब तक हम मौन रहते हैं तब तक कहते हैं कि भगवान सुनते ही नहीं, और जब हम सामने आकर बोलते हैं तो हमें ही उपदेश देने लगते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही चिंता है तो आज हम तुम्हें अपने एक रहस्य का अनुभव कराते हैं। आज तुम यहां रुको और देखो कि हमारे भक्त हमारे पास कैसे आते हैं, कैसी प्रार्थनाएं करते हैं और हम उनके जीवन में किस प्रकार व्यवस्था करते हैं। पर ध्यान रहे, तुम्हें केवल देखना है, न किसी को बताना है और न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है। गोवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जैसा आप आदेश दें। भगवान ने उसे बरगद के पीछे छिपकर सब देखने को कहा और यह भी आश्वासन दिया कि उसके मवेशियों की देखभाल वे स्वयं करेंगे। गोवर्धन चुपचाप पेड़ के पीछे जा खड़ा हुआ। उसका मन कौतूहल से भरा था। आज प्रभु कौन सा रहस्य दिखाने वाले हैं। कुछ समय बाद वहां एक व्यापारी आया। उसके वस्त्र साफ सुथरे थे, हाथ में भारी भरकम पैसों से भरी थैली थी। वह मूर्ति के सामने आकर बोला, हे कान्हा, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बढ़ रहा है। मैंने नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें मुझे और अधिक लाभ दीजिए। उसने पैसों की थैली मूर्ति के चरणों में रखी और प्रार्थना करके जल्दी में चला गया। जाते समय वह थैली वहीं भूल गया। गोवर्धन पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। उसके मन में हलचल मच गई। यह व्यापारी अपने ही धन को यहां भूल गया, पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने वचन दिया है। थोड़ी ही देर बाद वहां एक गरीब आदमी आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, चेहरा दुबला और थका हुआ। वह हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने रोने लगा, प्रभु, कई दिनों से मेरे परिवार को अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। मैं आज आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तभी उसकी दृष्टि पैसों की थैली पर पड़ी। उसकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। वह बोला, प्रभु, आपने तुरंत मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूंगा। उसने थैली उठाई और प्रसन्न होकर वहां से चला गया। गोवर्धन ने यह दृश्य देखा तो उसके हृदय में एक संतोष की लहर दौड़ी। उसने सोचा, अच्छा हुआ, प्रभु ने गरीब की प्रार्थना सुन ली। कुछ समय बाद वहां एक और भक्त आया। उसका नाम भोला राम था। वह एक सपेरा था जो गांव गांव जाकर लोगों को सांपों से बचाता था। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, मेरा जीवन अनिश्चित है। कभी भी किसी विषधर का डसना मेरे प्राण ले सकता है। मेरे परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है। कृपया मुझे हर संकट से बचाइए। इतना कहकर वह आंखें मूंद कर प्रार्थना में लीन हो गया। उसी समय व्यापारी वापस आया। उसके साथ उसके नौकर चाकर भी थे। उसने देखा कि उसकी पैसों की थैली गायब है। वह क्रोधित हो गया। उसकी नजर सामने प्रार्थना करते भोला राम पर पड़ी। उसने तुरंत उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। व्यापारी चिल्लाया, यही आदमी चोर है, इसने मेरी थैली चुराई होगी, इसे पकड़ लो। उसके नौकरों ने भोला राम को घेर लिया। भोला राम गिड़गिड़ाने लगा, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। पेड़ के पीछे छिपा गोवर्धन ये सब देख रहा था। उसका हृदय द्रवित हो गया।
उसे लगा कि निर्दोष को दंड दिया जा रहा है। वह अपने वचन को याद करता, पर भोला राम की असहाय अवस्था देखकर उसका धैर्य टूट गया। वह पेड़ के पीछे से बाहर आया और बोला, रुको, यह आदमी चोर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि थैली एक गरीब आदमी ले गया है। व्यापारी ने जल्दी से अपने लोगों को भेजा। वे दौड़कर गए और गरीब को पकड़कर थैली वापस ले आए। भोला राम को छोड़ दिया गया। उसने कृतज्ञता से गोवर्धन को प्रणाम किया और वहां से चला गया। गोवर्धन ने राहत की सांस ली। आज मैंने एक निर्दोष का जीवन बचा लिया। पर तभी अचानक वातावरण गंभीर हो गया। भगवान कृष्ण पुनः प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा तो थी, पर साथ ही एक गहन गंभीरता भी। उन्होंने कहा, गोवर्धन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर डाला? गोवर्धन चौंक गया। प्रभु, मैंने तो केवल एक निर्दोष को बचाया, इसमें गलती कैसी? भगवान बोले, तुम्हें लगता है कि तुमने भोला राम को बचाया, पर वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए। गोवर्धन अवाक रह गया। यह कैसे संभव है प्रभु? भगवान ने धैर्य से समझाना शुरू किया। सुनो, नियति का नियम बड़ा गूढ़ है। भोला राम का आज जेल जाना निश्चित था। यदि वह जेल जाता तो जीवित रहता, क्योंकि वह आज सांप पकड़ने नहीं जाता। पर तुमने उसे बचा लिया, इसलिए अब वह कल ही सांप पकड़ने जाएगा और वहीं उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। गोवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान ने आगे कहा, और जिस गरीब ने थैली उठाई थी वह वास्तव में उसी का अधिकार था। उसका परिवार उस धन से भूख मिटाता और प्रसन्न रहता। पर अब व्यापारी ने धन वापस ले लिया और गरीब कैद कर लिया गया है। उसका परिवार भूख से तड़प कर मर जाएगा। गोवर्धन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, यह सब मेरी गलती से हुआ। मैं तो सोच रहा था कि मैंने भलाई की है। भगवान बोले, यही सबसे बड़ी भूल है गोवर्धन। मनुष्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करे, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे। जब तुमने हस्तक्षेप किया तब तुमने नियति की धारा को तोड़ने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप विपत्ति आई। गोवर्धन सिसकते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारा अनुभव है। अब तुमने समझ लिया कि ईश्वर की लीला अपार है। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है। मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना धर्म निभाना चाहिए। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। गोवर्धन लंबे समय तक मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसका हृदय पश्चाताप और भक्ति से भर गया। जब रात गहराने लगी तो वह अपने खाली घड़े को लेकर घर लौटा। उसने इस घटना का किसी से उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी शिक्षा अंकित हो गई। मनुष्य को कभी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। हर कर्म का परिणाम भगवान की इच्छा और नियति पर निर्भर करता है। उस दिन के बाद भी गोवर्धन प्रतिदिन भगवान को मक्खन अर्पित करता रहा, पर उसके मन में अब पहले से अधिक विनम्रता और गहन श्रद्धा थी। वह समझ चुका था कि भगवान केवल भेंट से नहीं बल्कि भक्ति की मासूमियत से प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार यह कथा मनुष्य को यह संदेश देती है कि कर्तव्य करना हमारा धर्म है, पर उसके परिणाम को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो।